आप सब देख रहे हैं HP 24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आइए जानते हैं हिमाचल की कुछ खबरों के बारे में। आज पांवटा साहिब में पारित 3 किसान अधिनियमों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई और जिसमें किसानों ने इन अधिनियमों को काला कानून बताया। आइए देखते हैं तस्वीरों में। चेयरमैन कबड्डी एसोसिएशन और प्रधान कुलदीप राणा द्वारा कबड्डी टूर्नामेंट करवाया गया और फाइनल में रामपुर घाट और सिरमौर एकेडमी पांवटा के बीच मैच हुआ जिसमें कि रामपुर घाट विजेता रहा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने एहतियाती तौर पर आगामी 3 दिनों के लिए स्वयं को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि वे आगामी 3 दिन के लिए अपने निवास स्थान में ही कार्य करेंगे। और मुख्यमंत्री 3 अक्टूबर 2020 को मनाली में किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो कि गत दिनों कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के चलते परिवहन विभाग ने आधुनिक पोर्टेबल मशीनों को पांवटा साहिब और कालाअंब में स्थापित कर दिया है और इसके अलावा इन मशीनों को कहीं भी वाहनों के जांच के लिए ले जाया जा सकता है, जहां मौके पर ही गाड़ी के प्रदूषण की जांच हो सकती है और मोटा चालान भी काटा जा सकता है। परिवहन विभागों के प्रयास से जिला के सीमांत क्षेत्रों कालाअंब और पांवटा साहिब में प्रदूषण जांच की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और इसके द्वारा जो है वाहनों के प्रदूषण की जांच आसानी से हो सकेगी। किसी भी प्रकार की इलेक्टोरल वार्ड लिस्ट में परिवर्तन के लिए अब आप 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नगर परिषद के ऑफिस में जाकर परिवर्तन करवा सकते हैं और एसडीएम पांवटा ने ये जानकारी दी। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सभी को नगर परिषद के जो रहने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 2 हफ्ते तक 5 तारीख से 15 तारीख तक किसी भी व्यक्ति ने किसी भी वार्ड में एडिशन डिलीशन या अपना कोई नाम दर्ज करना चाहें, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण कराना हो, किसी भी तरह की एंट्री अगर आप इलेक्टोरल रोल में करना चाहते हैं तो 5 तारीख से 15 तारीख तक नगर परिषद के ऑफिस में अपना क्लेम दे सकते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते तक अगर उनका क्लेम नहीं सुना गया है तो अपील समय है उनके पास, जो मेरे पास कर सकते हैं। 24 तारीख के बाद इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिसे कि फिर फाइनल समझा जाएगा। विजय कुमार निवासी पांवटा साहिब मकान नंबर 139 2/10/2020 को समय करीब रात 9 बजे यह अपने घर में शराब के नशे में चूर था तो इसके भाई अजय कुमार व उसके दोस्त संजीव जो नशे की हालत में थे आपस में बहसबाजी शुरू हो गई जिससे दोनों को कोई सुध न रही और रात को करीब 1 बजे अपने कमरे से बाहर आ गए और आपस में हाथापाई शुरू हो गई और इस दौरान ये दोनों लड़ते लड़ते सब्जी मंडी गेट के पास पहुंच गए और संजीव उर्फ सौरभ ने इसके सामने इसके भाई अजय कुमार के सिर आदि पर अपने हाथ से दर्रांत के द्वारा बार बार जो है चोट पहुंचाई और जिससे कि इसके भाई अजय के सिर से खून निकलने लगा और जो मुकदमे की तफ्तीश है वो SHO संजय शर्मा अमल में ला रहे हैं। हाथरस की घटना की वजह से देशवासियों में आक्रोश है। वहीं आज पांवटा साहिब में यमुना पार्क में कांग्रेस के अमृतसर सिंह नोटी की अगुवाई में गांधी जी के सिद्धांतों के साथ सत्याग्रह शुरू किया गया। देखते हैं अमृतसर सिंह नोटी जी का क्या कहना है। आज ये सुबह से जो सत्याग्रह पांवटा साहिब स्थित बाल यमुना पार्क में शुरू हुआ, इसका मकसद था कि हाथरस में बिटिया के साथ जो अन्याय हुआ उसकी बेहद निर्ममता से हत्या की गई, बलात्कार हुआ और उसके बाद सरकार ने न्याय देने की बजाय जिस तरह से इस पर पर्दा डालना शुरू किया, रात के अंधेरे में दबाव के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके परिवारजनों को उसमें शामिल तक होने से रोका गया और पूरे परिवार पे अनुचित दबाव डाला गया। इसी तरह से लोकतंत्र की जो हत्या है वो पूरे भारतवर्ष में हो रही है। इसीलिए सभी आज महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा यहां पर है उसके सामने सुबह से बैठे। यहां पर थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी भी आएंगे, वो भी कुछ देर के लिए प्रोग्राम अनुसार सांकेतिक मौन पर यहां बैठेंगे। आज पूरे भारत में बहुत शोक की लहर है और पांवटा साहिब उससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश भारत के हर कोने में
इस घटना के बाद भारी रोष जनता के बीच में है। उसी कड़ी में आज ये जो सत्याग्रह था सुबह से शुरू हुआ, इसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, अपनी उपस्थिति और हाजिरी दर्ज करवाते रहे हैं। पोंटा साहब हाथरस की उस बिटिया और उसके परिवार के साथ खड़ा है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, ये हमने संकल्प लिया है। धन्यवाद। आज पोंटा साहब के बहुत कांग्रेस जनप्रतिनिधि, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनके इस स्टैचू इसके सामने नतमस्तक होके एक शांतिपूर्वक सत्याग्रह सुबह 11 बजे शुरू किया गया, जिसके बीच में आज शाम के समय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी भी शामिल हुए और हमने इसके माध्यम से बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस देश में जो आम जन की आवाज को दबाया जा रहा है, जिसका हालिया उदाहरण हाथरस में बिटिया की हत्या है, बलात्कार है, और उसके बाद जिस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश सरकार ने की और जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों पर दबाव डाला जा रहा है, उनके नार्को टेस्ट की बात की जा रही है। हर तरीके से जो पीड़ित है उसी को अपमान पहुंचाने की या उसी को दबाने का प्रयत्न किया गया, उनको एक आम समाज से काट दिया गया, उनसे मिलना जुलना बंद करवा दिया गया, पूरे राज्य को सील कर दिया गया। लगभग ऐसा ही किसानों के साथ भी हो रहा था। इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ हमने ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया है। ये गांधी जी का देश है। इस गांधी जी के देश में अहिंसा से भी सरकारों से युद्ध लड़ा जा सकता है, अहिंसा से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, और इसी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, इस सरकार के अहंकार को तोड़ने के लिए आज हम लोग सुबह से यहां बैठे थे। और मैं सभी यहां पर जो हाजरीन जिनकी उपस्थिति इसमें रही है उन सबका भी आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। हमारी बेटी मनीषा को न्याय दिलाने की ये जो मुहिम है और इस देश में हर बेटी को इंसाफ और सुरक्षा दिलाने की जो मुहिम है वो जारी रहेगी। जब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, सब लोगों के लिए इंसाफ सुनिश्चित नहीं होता। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरे देश में, हर ब्लॉक में, हर गली में, हर चौराहे पे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए इस लड़ाई को लड़ेगा, आगे बढ़ाएगा। आज पोंटा साहिब में पारित 3 किसान अधिनियमों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। और आइए जानते हैं कि प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस जयदीप शर्मा जी का इस पर क्या कहना है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों के लिए काला अध्यादेश लाया गया है, जिससे किसान आज ग्रस्त है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस आगे आ चुकी है। जो लोगों का अन्नदाता है, किसान है, उसे भाजपा ने आज धरास्थल पे लाके खड़ा कर दिया है। उनके खिलाफ ऐसा कानून पारित किया है जिससे कि किसान आने वाले समय में आत्महत्याएं करने को मजबूर होंगे। आज कोरोना कार्यकाल में महंगाई से ध्यान हटाने की बजाय भाजपा सरकार, मोदी सरकार किसानों के ऊपर ऐसा बिल लेके आई है जो कि देश में हितकारी नहीं है, किसानों के बिल्कुल हित में नहीं है। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में निजीकरण हो रहा है। आज LIC भी जो प्रॉफिट में चल रही थी उसे भी घाटे में दिखा दिया गया है और उसे भी प्राइवेटाइजेशन करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आज भाजपा के राज में ये देश सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है। आज मजदूर वर्ग अपना रोजगार खो चुका है, लाखों की तादाद में सरकारी नौकरियां जा चुकी हैं। लॉकडाउन के समय हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, अपना रोजगार खो बैठे हैं, और इसके विपरीत भाजपा सरकार उनकी कुछ सहायता करे, उल्टा उन पे बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही निंदा और चिंता का विषय है। आने वाले समय में हम सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा
कि हमें भाजपा की सरकार को इस देश से, अपने प्रदेश से बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा और कांग्रेस की सरकार लानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट का आज 5 अक्टूबर 2020 को ओडिशा के तट से सुबह 11:45 बजे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया और इसकी पुष्टि डीआरडीओ ने की, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांसला ने लोक निर्माण विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सुजानपुर के निकट खैरी के निर्माणाधीन गो अभ्यारण्य के कार्यों में तेजी लाने और इसे अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आज हमीर भवन में आयोजित साप्ताहिक बैठक मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए जितेंद्र सांजटा ने कहा कि बेसहारा पशु की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है और गो अभ्यारण्य के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है और इसीलिए खैरी में गो अभ्यारण्य के कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनजातीय पांगी और लाहौल घाटी में जैविक खेती को और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना सुनिश्चित बनाया जा सके। वीरेंद्र कंवर ने यह बात पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला रखने के बाद कही और उन्होंने कहा कि जैविक खेती के उत्पादों की किसानों को बहुत अच्छी कीमत प्राप्त होती है और उन्हें किसानों को आह्वान करते हुए कहा कि वे खेती के नए तौर तरीके अपनाएं जिससे कि जैविक खेती को और आगे बढ़ाया जा सके। आज नाहन विधानसभा की ग्राम पंचायत पालियो व ग्राम पंचायत विक्रम बाग माजरा में किसान अन्नदाता संवाद हुआ, जिसमें अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने व इकबाल चौधरी अध्यक्ष हिमाचल कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने शिरकत की व किसानों की सुझाव व समस्याएं जानी, जिसमें किसानों ने अपने अपने सुझाव व समस्याएं बताई कि जो उन्हें फसल उगाने तक आती हैं और जिस तरह से किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है उसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया क्योंकि वो लोग सीधे सीधे मंडियों से जुड़े हैं। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता आशु ठाकुर जी के साथ। सुबह हिमाचल की अपडेट्स को लाइव देखने के लिए हमारे चैनल HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल को फॉलो करें।